नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन व एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान ने बीदर के चिदरी में स्थित मस्जिद शाह अबुल हसन कादरी का किया दौरा। कर्नाटक राज्य आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स एसोसिएशन राज्य समिति की ओर से बीदर में की गई प्रेस मीट। और के विधायक प्रभु बी चौहान ने तालुके के विभिन्न गायन का किया दौरा, सुनी लोगों की शिकायतें। महाराष्ट्र की भंडारा आयुध फैक्ट्री में विस्फोट, इकाई की छत ढही, 8 की मौत, 7 घायल। वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक, भारी हंगामा, 10 विपक्षी सांसद सस्पेंड। अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की हो रही साजिश, सीएम अतिशी ने बीजेपी और दिल्ली पुलिस पर लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। शुक्रवार 24 जनवरी 2025 बीदर के युवा नेता व डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन व एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान ने वक्फ अफसर मोहम्मद शाहजान और अन्य पदाधिकारियों के साथ बीदर के चिदरी में जेके पेट्रोल पंप के समीप स्थित मस्जिद शाह अबुल हसन कादरी का दौरा किया। इस मस्जिद के मुतवल्ली व खतीब शाह सैफुल इस्लाम कुंज नशीन ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर मस्जिद कमेटी द्वारा मोहम्मद फिरोज खान और मोहम्मद शाहजान को शाल और फूल माला पहनाकर सम्मान किया गया। इस दौरे के दौरान डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद फिरोज खान और वक्फ अफसर मोहम्मद शाहजान ने मस्जिद का मुआयना किया। इस अवसर पर हफीज अब्दुल हकीम सेक्रेटरी, मोहम्मद मुजीब सरकार उपाध्यक्ष, पेश इमाम शफीक अहमद, मोहम्मद अकबर, शाह कमरुल इस्लाम, शाह मुबशिरुल्लाह इस्लाम और अन्य लोग उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। आज बतारीख 24 जनवरी बरोज़ जुमा चेयरमैन ज़िला वक्फ कमेटी जनाब मोहम्मद फिरोज खान साहब और वक्फ ऑफिसर जनाब मोहम्मद शीजान साहब और वक्फ के दीगर अहदेदारान मस्जिद हाजा यानी मस्जिद शाह अबुल हसन कादरी रहमतुल्लाह अलैह वाक़ जेके पेट्रोल पंप चिदरी रोड आज तशरीफ़ लाए, विज़िट किए। मैं मस्जिद के मुतवल्ली की हैसियत से और मेरी इंतज़ामी कमेटी की तरफ से मैं इन हज़रात का खैर मक़दम करता हूँ और मशकूर व ममनून हूँ कि वो मस्जिद हाजा तशरीफ़ लाकर तफसील से मस्जिद हाजा का विज़िट किए और मस्जिद हाजा की सारे मामलात का बारीक बीनी से जायज़ा लिया। इतना मैं कहते हुए जनाब मेरे सेक्रेटरी जनाब हाफिज़ अब्दुल हकीम साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो जनाब फिरोज़ खान साहब और जनाब शेजान साहब वक्फ ऑफिसर साहब की आमद पर तहनीत में कुछ बात कहें। अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान है कि आज जुमा के मौके पर हमारी मस्जिद शाह अबुल हसन कादरी में फिरोज़ खान साहब ज़िला वक्फ सदर और ऑफिसर जीशान साहब तशरीफ़ लाए और यहाँ की जगह का जायज़ा लिया। हम इनसे उम्मीद करते हैं कि जो है यहाँ पर कुछ मदरसे की तामीर और अरबी मदरसे की तामीर के लिए कुछ फ़ंड फराहम करेंगे। हम ऐसा इनसे जो है और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने यहाँ आकर हमें जो है हिम्मत अफजाई की और हमारी कमेटी नायब सदर मुजीब साहब और मुतवल्ली शाह अबुल हसन कादरी मस्जिद के मुतवल्ली शाह सैफुल इस्लाम साहब, हम सब ने इनका खैर मक़दम किया और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द इस काम को अल्लाह ताला मोहम्मद फिरोज़ खान साहब से ले और यहाँ पर एक बेहतरीन अरबी मदरसा तामीर हो। कर्नाटक राज्य आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स एसोसिएशन राज्य समिति बेंगलुरु की ओर से मंगलवार 28 जनवरी को बेंगलुरु चलो आंदोलन किया जा रहा है और आईसीडी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के लिए न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में अनिश्चितकालीन धरना सत्याग्रह की जा रही है। इस संबंध में बीदर के आईबी में आज शुक्रवार 24 जनवरी को एक प्रेस मीट आयोजित की गई। इस प्रेस मीट में लक्ष्मी दंडी, सुलोचना पुजारी, रेणुका, विशालाक्षी, मनोरंजन, शक्कू, अमलापुर के अलावा अन्य उपस्थित थे। इस प्रेस मीट में कहा गया कि देश में महिलाओं, बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बेटियों, युवाओं के कुपोषण
एनीमिया और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए 2 अक्टूबर 1975 को शुरू की गई एकीकृत विकास योजना आईसीडीएस को प्रभावी बनाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहुत मेहनत कर रही है। केंद्र और राज्य सरकार आईसीडीएस योजना के तहत 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्री स्कूल शिक्षा, पूरक पोषाहार का वितरण एवं बच्चों को इंजेक्शन लगाना, लाभार्थियों को भाग्य लक्ष्मी आवेदन और मातृ वंदना आवेदन जारी करना, बीएलओ हम केंद्र सरकार की परियोजना में पोषण ट्रैकर में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के वजन और ऊंचाई को दर्ज कर रहे हैं। इससे पहले हम वर्ष 2020-21-22 में स्वास्थ्य विभाग के साथ कोरोना योद्धा के रूप में काम कर चुके हैं। इस मामले में 100 श्रमिकों की कोरोना वायरस से मृत्यु हो गई और उनके परिवार सड़कों पर आ गए। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। कर्नाटक राज्य अंगनवाड़ी कार्यकर्ते ಹಾಗೂ हेल्पर्स स्वातंत्र संगठने जिला अध्यक्ष मैं लक्ष्मी दंडे बात कर रहा हूँ। हम 28/1/2005 बेंगलुरु राज्यದಂತ हमारा कर्नाटक पूरा आंगनवाड़ी कार्यकर्ते लोग का हम स्ट्राइक में भागी हो रहा है। तो हमारे बीदर ज़िले से हम 500 लेडीज़ स्ट्राइक को जा रहे हैं। तो हम आंगनवाड़ी वर्करों का डिमांड्स, आंगनवाड़ी वर्करों को 25,000 पगार देना, हेल्परों को 12,000 रुपये पगार देना। और गुजरात हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आंगनवाड़ी वर्करों को परमानेंट करो बोल के आर्डर करे हुआ है। वही आर्डर हमारा राज्य सरकार, हमारा इसमें भी हमारा राज्य सरकार वाले भी वो लागू करना। और हमारा आंगनवाड़ी वर्करों को सी ग्रुप में हमारे को परमानेंट करना, हेल्परों को डी ग्रुप में परमानेंट करना। हमारे ये मांग होना तक हमारे को कितने दिन भी लगते, क्यों 1 महीना हो गए तो भी हम उठ के हमारे डिमांड पूरा होना तक हम उठ के आने वाले नहीं है। स्ट्राइक छोड़ के गवर्नमेंट वाले आके हमारे ये डिमांड हमारा ये डिमांड पूरा करने का बाद ही चाहते हम 50 साल से आंगनवाड़ी ये आईसीडीएस चालू हो गए से जब से 125 रुपये 50 रुपये से हेल्पर टीचर 125 हेल्पर 50 रुपये से काम कर लेते आए। हमारे को अब 50 साल तक करे तो भी 12,000 पेमेंट है। आजकल आईएसओ वालों को दुनिया की पेमेंट है। तो हमारा पेमेंट बढ़ाना, हमारे को रेगुलराइज करना बोल के ये हमारा मांग रखे। हमारा मांग पूरा होना तक हम ये स्ट्राइक छोड़ के आने वाले नहीं। ग्राम भ्रमण के दौरान सभी गांवों में जेजेएम के कार्यों को लेकर जनता की ओर से शिकायतें आ रही है। पूर्व मंत्री और औराद बी के विधायक प्रभु बी चौहान ने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही साफ है। 23 जनवरी को उन्होंने औराद बी तालुके के कौड़गांव, मुंगनाल, महाडोनगांव, लोकानी चाऊ, हेडगापुर, निट्टूर, रक्षाल के रक्षाल बी और हिपलगांव में एक गांव का दौरा किया और जनता की शिकायतें सुनी। साथ ही विभिन्न विकास कार्यों के लिए पूजा भी की। विधानसभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान करने के उद्देश्य से 200 एकड़ से अधिक की अनुदान राशि लाकर सभी गांव में पूजा अर्चना कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया। कुछ ठेकेदारों ने खुद काम न करके किसी और को काम का ठेका दे दिया है। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों पर काम ठीक से कराने की जिम्मेदारी है, उन पर लोग हर जगह यह आरोप लगा रहे हैं कि काम पूरी तरह से खराब है क्योंकि वे अवैध गतिविधियों में शामिल है। तहसीलदार मलशेट्टी चिद्री, तालुका पंचायत के कार्यकारी अधिकारी माणिकराव पाटिल, ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता विभाग के डबली रामलिंगा बिरादर, एडबली सुभाष, नेता वसंत बिरादर, रामशेट्टी पन्नाळे, थोंडीबा नरोटे, सागर पाटिल, शिवराज अलमाजे, श्रीमंता पाटिल, हेडगापुर, विनायक जगदाळे, सचिन राठोड, मल्लप्पा दाना, खंडोबा कमटे, शिवंजय बिरादर, मंजू स्वामी, शिवाजीराव काळे, प्रदीप पवार, बालाजी कासरे, गणेश राठोड, बाबूराव शेट्टिप्पा, उदय सोलपुरे, राजकुमार सोराळे, गुरुनाथ वडके और विभिन्न विभागों के अन्य अधिकारी, नेता और ग्रामीण उपस्थित थे। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता आलिम पाशा की रिपोर्ट। लोक निर्माण विभाग और जिला प्रभारी मंत्री सतीश जारकिहोली ने कहा कि ऋण लेने वालों की धोखाधड़ी में कर्मचारियों और बिचौलियों की संलिप्तता की भी जांच की जाएगी। जारकिहोली ने शुक्रवार 24 जनवरी को यहां संवाददाताओं से कहा कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से ऋण लेने वालों में से कई ने शिकायत की है कि बिचौलियों ने 50% सब्सिडी का आश्वासन देकर उन्हें धोखा दिया है, जो कि नहीं थी। अब उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2 घटनाएं, जिनमें से एक में यमुनापुर के पास उत्पीड़न सहन करने में असमर्थ एक महिला ने आत्महत्या कर ली और दूसरे मामले में बेलगावी के तारिहाल में एक युवा मां को एक शिशु के साथ घर से बाहर निकाल दिया गया, मेरे संज्ञान में आई है।
जहीराबाद मंडल बीआरएस पार्टी के अध्यक्ष कुट्टू नारायण ने जहीराबाद मंडल के अनेगुंटा ग्राम पंचायत में तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई 4 योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आयोजित ग्राम परिषद कार्यक्रम में भाग लिया और कहा कि किसी भी दल से ऊपर उठकर सभी गरीबों को सरकारी योजनाएं मिलनी चाहिए। राजनीति की परवाह किए बिना लाभार्थियों का चयन किया जाना चाहिए। हर गरीब परिवार को इंदिरम्मा मानून राशन कार्ड प्रदान किया जाना चाहिए और जिन लोगों ने पूर्व में योजनाओं के लिए आवेदन नहीं किया है और जिन्हें आवेदन करने के बाद अपना नाम नहीं मिला है, उन्हें फिर से आवेदन करने का अवसर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक आवेदन की गहनता से जांच की जाए तथा प्रत्येक पात्र परिवार को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाए। पूर्व सरपंच जगदीश्वर, ग्राम शाखा बीआरएस पार्टी के अध्यक्ष गोला जगन्नाथ, पूर्व शिक्षा समिति के अध्यक्ष श्री रामलू, नेता कुमारी किश्तैया, नागनगिरी किश्तैया, गंता श्रीनिवास, महेश सिट्टू मल्लेश, गंता वेंकटी, सुभाष सुरेश कारवारी, गोपाल स्वामीदास, विशेष अधिकारी वामसी, कृषि विस्तार अधिकारी शिवप्रिया, पंचायत सचिव राधिका, किसान महिलाएं, युवाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। जहीराबाद से मोहम्मद निमतुल्लाह की रिपोर्ट। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में शुक्रवार को सुबह एक आयुध फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आयुध फैक्ट्री में विस्फोट के कारण एक इकाई की छत गिरने से कई श्रमिक फंस गए। उन्होंने विस्फोट में जान गंवाने वालों के लिए शोक भी व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भंडारा में आयुध फैक्ट्री में बड़ा विस्फोट हुआ है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 7 लोग घायल हो गए हैं। गडकरी ने जान गंवाने वालों को 1 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया कि घटना के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। बचाव दल घटनास्थल पर तैनात है। प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि घटनास्थल पर जीवित बचे लोगों के लिए बचाव और चिकित्सा दल तैनात किए गए हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसदीय समिति की बैठक में शुक्रवार को हंगामा हुआ और विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि मसौदा विधेयक में प्रस्तावित बदलाव के अध्ययन के लिए उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदाम्बिका पाल की अध्यक्षता में वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त समिति कश्मीर के धार्मिक प्रमुख मीरावाइज उमर फारूक के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल के विचार सुनने वाली है। मीरावाइज को बुलाने से पहले समिति के सदस्यों ने आपस में चर्चा की और इसी दौरान विपक्षी नेताओं के साथ बैठक में हंगामा हो गया। बैठक के दौरान तीखी बहस के कारण कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गई। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य कल्याण बनर्जी और कांग्रेस के सैयद नासिर हुसैन बैठक से बाहर निकल आए। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि समिति की कार्यवाही तमाशा बन गई है। उन्होंने मांग की कि प्रस्तावित संशोधन पर
खंडवार विचार करने के लिए 27 जनवरी को होने वाली बैठक को 30 जनवरी या 31 जनवरी तक के लिए टाल दिया जाए। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर की विधानसभा 326 चौरी चौरा अंतर्गत खैरकोटा गांव में समाजवादी पार्टी नेता स्वभूमिधर यादव की 15वीं पुण्यतिथि जिला अध्यक्ष ब्रजेश कुमार गौतम की अध्यक्षता में मनाई गई, जहां स्वभूमिधर यादव को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष एवं स्वभूमिधर यादव के भाई एडवोकेट मुनीलाल यादव ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधान परिषद सदस्य एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील सिंह साजन रहे। संचालन एडवोकेट सद्दाम हुसैन ने किया। और आपको बताते चले कि भूमिधर यादव के 15वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कृष्णा आई केयर और ऑप्टिकल सेंटर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर हजारों की मात्रा में लोग अपना नेत्र जांच कराने पहुंचे। इसमें ज्यादातर लोगों में सफेद मोतियाबिंद, काला मोतियाबिंद, माइग्रेन, नाखून, समलबाई, रेटिना परेशानियां, आंखों में एलर्जी की समस्या पाया गया। आंखों की समस्या से कैसे बचा जाए, लोगों को कैंप के माध्यम से बताया गया। गोरखपुर से केबी न्यूज के संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की जनसभा, पदयात्रा और रैलियों में लगातार हो रहे हमले की कोशिश को लेकर पंजाब और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर उनकी सिक्योरिटी की फिर से मांग की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि हमलावरों को भाजपा और केंद्र शासित दिल्ली पुलिस बचा रही है। बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की साजिश है और इस साजिश में दो खिलाड़ी हैं। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाकर हमला करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, डंडे लेकर आते हैं, स्पिरिट के स्प्रे करते हैं। और दूसरी तरफ है अमित शाह के अधीन आने वाली दिल्ली पुलिस। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। राजकवि रामधारी सिंह दिनकर के पोते ऋत्विक उदयन फिल्म इमरजेंसी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर के खिलाफ अदालत पहुंच गए हैं। मामला अब पटना हाई कोर्ट में है। इस केस में कंगना रनौत को अदालत ने नोटिस भेज दिया है। दरअसल फिल्म में इस्तेमाल हुई लाइन सिंहासन खाली करो की जनता आती है अब एक कानूनी विवाद का केंद्र बन गई है। ये मशहूर लाइन कविता जनतंत्र का जन्म से ली गई है। ये कविता 26 जनवरी 1950 को लिखी गई थी। बाद में रामधारी सिंह दिनकर की चर्चित पुस्तक नील कुसुम में सम्मिलित की गई। नील कुसुम का पहला प्रकाशन 1954 में हुआ था। इस पुस्तक का कॉपीराइट केदारनाथ सिंह राष्ट्र कवि दिनकर जी के पुत्र की विधिक उत्तराधिकारी कल्पना सिंह के पास है। आरोप है कि इमरजेंसी फिल्म के प्रचार में रामधारी सिंह दिनकर के कविता के हिस्से का इस्तेमाल हुआ। एक गाने में भी बिना इजाजत के इसका उपयोग किया गया है। इस फिल्म की निर्माता निर्देशक कंगना रनौत है। वो बीजेपी की सांसद भी है। शाहनगरी कोल्हापुर की पहचान पूरी दुनिया में है। कोल्हापुर की कुश्ती, गुड़, खाद्य संस्कृति और कोल्हापुरी चप्पल भी विश्व प्रसिद्ध है। राजनेताओं से लेकर बॉलीवुड सितारों तक सभी को कोल्हापुरी चप्पल पहनने का मोह होता है। अब यही कोल्हापुरी चप्पल पाकिस्तान में भी क्रेज बन गई है। पाकिस्तान से ऑनलाइन माध्यमों के जरिए बड़ी मांग हो रही है और यहाँ के व्यापारी बड़ी मात्रा में चप्पलें निर्यात कर रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते मुख्य समाचार। डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन व एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान ने बीदर के चित्री में स्थित मस्जिद शाह अबुल हसन कादरी का किया दौरा। कर्नाटक राज्य आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स एसोसिएशन राज्य समिति की ओर से बीदर में की गई प्रेस मीट। औरत के विधायक प्रभु बी चौहान ने तालुके के विभिन्न गायन का किया दौरा, सुनी लोगों की शिकायतें। महाराष्ट्र की भंडारा आयुध फैक्ट्री में विस्फोट, इकाई की छत ढही, 8 की मौत, 7 घायल। वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक, भारी हंगामा, 10 विपक्षी सांसद सस्पेंड। अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की हो रही साजिश, सीएम आतिशी ने बीजेपी और दिल्ली पुलिस पर लगाया आरोप।
केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।